सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था भाषा और उसके रूप के बारे में, अध्याय नंबर 1। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है वर्ण और वर्णमाला। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे छोटी ध्वनि यानी कि आवाज वर्ण होता है और वर्णमाला के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियां यानी कि आवाज सुनते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से भी कुछ ध्वनियां निकलती हैं, जैसे माँ, आ। तो ये भी क्या है? ये भी एक ध्वनि है। जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे आवाज से कुछ ना कुछ आवाज यानी कि ध्वनियां निकलती हैं। अब जैसे माँ की ध्वनि है म जमा आ, माँ। ऐसे ही आ की ध्वनि है आ जमा आ, तो क्या होगा? आ। उपयुक्त ध्वनियां आवाजें ही वर्ण कहलाती है। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि ये जो ध्वनियां निकली इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। और ये जो ध्वनियां हैं इनको हम और छोटा यानी कि और इनका विभाजन हम नहीं कर सकते, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इसे ही हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी कि भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहा जाता है। अब हम देखेंगे वर्णमाला के बारे में। जब हम वर्णों को एक क्रम में लगा देते हैं तो एक वर्णमाला बन जाती है, अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जब हम वर्णों को एक क्रम में लगाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। यानी कि अ आ ई क ख ग ये सब क्या है? ये हमारे वर्णमाला है, क्योंकि इनको हमने एक क्रम में लगाया हुआ है। तो इसलिए कहा जाता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह, यानी कि अब जो क ख ग घ अ आ ई ये क्या है? ये एक समूह है, वर्णों का समूह है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। जो वर्ण बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, यानी कि वो वर्ण जो बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। और यह कितने होते हैं? यह 11 होते हैं, जैसे अ आ ई उ री ए ओ तो ये क्या है हमारे? यह हमारे स्वर हैं, क्योंकि इन्हें हम बिना किसी की सहायता से बोलते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। यानी कि अब जो वर्ण स्वर की सहायता से, स्वर कौन से थे? अ आ ई, तो इनकी सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33, यानी कि 33 व्यंजन होते हैं। जैसे क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श स ह। ये हमारे क्या है? ये हमारे व्यंजन है, क्योंकि इन्हें हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब है अन्य आगत वर्ण। अब ये हमारे क्या है? ये हमारे आगत वर्ण है, जिन्हें क्या बोला जाता है? ड़। जैसे हम बोलते हैं पहाड़, तो ये है हमारे आगत वर्ण, और ये है ढ। ड़ और ढ हमारे आगत वर्ण है। इन्हें भी याद कीजिए। कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, यानी कि कुछ ध्वनियां ऐसी भी है जो ना तो स्वर में आती है और ना ही
व्यंजन की श्रेणी में आती है। कुछ संयुक्त वर्ण ऐसे हैं जो दो वर्णों के मेल से बने हैं, इनके लिखने का रूप भी अलग है। यानी कि संयुक्त वर्ण यानी कि अब दो वर्णों को मिलाकर जो वर्ण बनते हैं उन्हें हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। हाँ, पे सबसे पहले हम देखते हैं कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन। तो वो कौन सी ध्वनियां हैं? अनुस्वार और अनुनासिक। ये दोनों ही ध्वनियां स्वर में नहीं आती। जैसे अंग, तो अंग से अंगूर, अंग, अंग और अह, अंगूठी। अह, अह से बनने वाला शब्द है नमा, अंग से बनने वाला शब्द है अंगूठी और अंग से बनने वाला शब्द है अंगूर। लेकिन ये सारे शब्द, ये सारे अक्षर क्या हैं? ये सारे अक्षर स्वर में नहीं आते। ये क्या कहलाते हैं? अनुस्वार। संयुक्त व्यंजन, अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनते हैं, यानी जब दो वर्णों को मिलाया जाता है तो उनसे जो वर्ण बनते हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे क जमा श, छ, तो छ से क्या होता है? कक्षा। ऐसे ही दूसरा है ज जमा य, ज्ञ, तो ज्ञ से क्या बनता है? ज्ञानी। और ऐसे ही त जमा र, त्र, तो त्र से क्या बनता है? त्रिकोण। श जमा र, श्र, तो श्र से क्या बनता है? श्रीमान, श्रमिक। तो ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द हैं संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों आओ मेरे साथ दोहराओ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।